आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं नई वर्कबुक को कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे अगर आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाती है और आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। वैसे एक्सेल का भाग 1 आपने देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट तो ये है ब्लैंक वर्कबुक। अगर आप दूसरा टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो आप फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं जो कि आप सेलेक्ट करके वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए ब्लैंक वर्कबुक ही यूज में ले रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम बताते हैं एक्टिव सेल के बारे में। ऊपर जो ये आप A1 देख रहे हैं इसके बारे में हमने आपको पहले नहीं बताया है, इसलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो A1 आप देख रहे हैं ये पूरा नेम बॉक्स, इसको कहते हैं एक्टिव सेल। अगर आप किसी भी सेल में कुछ काम कर रहे हैं, जो सेल एक्टिव है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे आप C सेल में रो नंबर 2 में एक्टिव है तो यहाँ पर लिखा आएगा C2। उसके बाद में इसी तरह से B में अगर 8 रो में आप एक्टिव है तो यहाँ पर B8 इसी तरह से यहाँ पर लिखा आएगा। वैसे जिस भी सेल में आप एक्टिव होंगे उसके चारों तरफ बॉर्डर होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं। ये तो बता दिया हमने आपको एक्टिव सेल के बारे में। अब आपको बताते हैं डेटा को एंटर करना। ये वैसे एकदम बेसिक सा है। जैसे जैसे हम एक्सेल का एडवांस कोर्स सीखेंगे उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको धीरे धीरे और आसानी के साथ में सिखाएंगे। तो हम आपको बताते हैं आप वर्कबुक में नंबर और टेक्स्ट के रूप में डेटा को तेजी और आसानी के साथ में एंटर कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है किसी भी सेल पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ए सेल पर हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, टाइप करना शुरू कर सकते हैं। आपको जो भी टाइप करना है वो टाइप करना आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे रो में जाना है तो आपका जो कीबोर्ड है उसके एरो जो है उसको आप प्रेस करते जाइए। ऊपर लेने के लिए आप ऊपर वाला और नीचे लेने के लिए आप नीचे वाला एरो प्रेस कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट के लिए भी आप कीबोर्ड का जो एरो है उनको प्रेस कर सकते हैं। 4 एरो वैसे हमारे कीबोर्ड में होते हैं जिनकी मदद से आप डेटा एंटर कर पाएंगे। दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बार बार वही वर्ड क्यों दोहरा रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो वर्ड है उनको मैं बार बार बोलकर आपको सही से याद दिला सकूं और समझा सकूं। जैसे अभी हम इस सेल में फर्स्ट नंबर रो में डेटा एंटर करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल और 2018 लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं 5 महीनों का डेटा एंटर करने वाला हूँ। जो सेल हुई है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। जस्ट हम डेमो के लिए आपको बता रहे हैं, सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ जल्दी जल्दी। अभी हमने जनवरी लिख दिया है बी सेल में 3rd नंबर रो पर। उसके बाद में अगर हमको सी सेल पर जाना है तो यहाँ पर हम हमारा जो कीबोर्ड है उसका राइट वाला जो एरो है उसको हम प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ही जो सेल एक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा C3। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इसी तरह से हम 5 महीनों का यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने टोटल लिख दिए हैं 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, आप डेटा एंटर करते हैं तो आपको नीचे वाली रो में आना है। तो यहाँ पर हम नीचे वाली रो पर आ गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कौन सा सेल एक्टिव है वो आप ऊपर देख पाएंगे। वैसे जो भी सेल एक्टिव होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, उसके चारों तरफ बॉर्डर होंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से पूरा डेटा एंटर करके आपको बता देते हैं और कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा जो कि हमने आपको बता दिया है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे सेल एक्टिव होता जाएगा और आप उसमें डेटा एंटर कर पाएंगे। नीचे लेने के लिए, ऊपर लेने के लिए आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप अपने कीबोर्ड के जो 4 की है, जो एरो के निशान है राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे के लिए, उनको प्रेस करके बहुत ही तेजी के साथ में डेटा एंटर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम आगे से आगे सेल में डेटा एंटर करते जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को देखते देखते ही साथ में आप सीख सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं। वैसे काफ़ी इजी है। हम जैसे जैसे आगे एडवांस कोर्स सीखेंगे उसमें थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इजी तरीके से सिखाने जा रहे हैं। आपको किसी भी तरह का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे हमारे वीडियोज़ को देखकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली डेटा को एंटर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप भी सीख गए होंगे। थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया होगा एक्सेल में डेटा एंटर आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी लिखा है 2018 के इन 5 महीनों में कितनी सेल हुई है। जैसे कंप्यूटर के कितनी सेल हुई, लैपटॉप, माउस, कैमरा, स्पीकर्स की कितनी सेल हुई है, यहाँ पर वैसे हमने लिख दिया है। तो कुछ इस तरह से आप भी यहाँ पर डेटा एंटर कर पाएंगे। लेकिन आप धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करें और हम आपकी जो समस्या होगी उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और इस वर्कबुक को आप सेव कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। तो सेव करने के लिए आप सबसे पहले फाइल पर क्लिक कीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड के Ctrl+S बटन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए आप इनको प्रेस कर सकते हैं या फिर अपने माउस से यहाँ पर सेव पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन लीजिए, जैसे हम लेते हैं डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही बुक 1 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया सेल 2018। उसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे, सेव एज टाइप में यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक होगी। तो यहाँ पर वैसे अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक्सेल वर्कबुक पर ही क्लिक करके रखिए, उसके बाद में आप सेव कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी एक्सेल की वर्कबुक सेव। अब आपको बताते हैं व्यू बदलना। व्यू बदलने के बारे में हमने आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें बताया था, पूरी विंडो के बारे में जानकारी दी थी। तो उस जानकारी में आपने देखा होगा नीचे की तरफ यहाँ से आप एक्सेल की विंडो का व्यू बदल सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल पर रखेंगे तो फुल स्क्रीन पर आपका विंडो आएगा। उसके बाद में अगर आप पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा विंडो पूरी बदल जाएगी, एक पेज के साइज की विंडो हो जाएगी, जो आपका व्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इस तरह से आप ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से छोटा सा दिखाई देगा। अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, और उसके बाद में आप ओके कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको छोटा सा दिखाई देगा। अगर आप चाहे तो वापस से आप नॉर्मल पर भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन ये आगे आपके लिए काम आ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर हमको पता चल जाए तो हमारे लिए काफी बेनिफिट होगा। अब हम सीखते हैं कि वर्कबुक की विंडो को आप अरेंज कैसे कर सकते हैं। अरेंज का मतलब अगर मैं आपको इसी तरीके से बताऊं तो व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिबन में व्यू पर जाना होगा। मैंने आपको बताया है रिबन कौन सा है, आपको मैंने फर्स्ट वाले भाग में बताया था। उसके बाद में आपको व्यू पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कास्केड, यहाँ पर अलग अलग तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम आपको वर्टिकल बताते हैं तो आप देखिए कुछ इस तरह से बदलाव आ जाएगा। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, आप जिस भी सेल में अगर आप एक्टिव होंगे तो ऊपर आप देखिएगा एक्टिव सेल में फॉर्मूला बार में आप नाम देख पाएंगे। जैसे हम अब देखिए स्पीकर वाले सेल में एक्टिव है तो ऊपर आपको नाम दिख जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए, वीडियो वैसे काफी लंबा हो गया है, अब आपको वीडियो के अंत में बताते हैं कैसे आप अपने वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको कहूँ तो आप अपने वर्कबुक को या फिर डॉक्यूमेंट को आप